हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज करते हैं 4.5। हमारा जो टॉपिक है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। चलो, उस कॉन्सेप्ट में क्या है, हमने वीबी थियरी को पढ़ा। वीबी थियरी में उन्होंने हमें हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में बताया। हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जब बनता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में से बॉन्ड बनता है H2 बॉन्ड, तो वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उसकी एनर्जी है वो लो हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए वो स्टेबल है। साथ साथ में हमने उसका देखा कि इंटरप्रेटेशन किस तरह से होता है, दोनों एटम्स का इंटरप्रेटेशन किस तरह से होता है। तो कि दोनों एटम से एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने के कारण जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतने स्टेबल बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, इसीलिए ये बॉन्ड है स्टेबल तो बनेगा, साथ साथ में क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग भी बॉन्ड बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने हैं तो उतने ज्यादा स्टेबल हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसके कारण स्टेबल बन रहे, स्ट्रॉन्ग बन रहे? तो कि इलेक्ट्रॉन है वो दोनों की जो पोजीशन होगी, मतलब मूवमेंट की पोजीशन होगी, वो ऑपोजिट होगी। इस वजह से वो दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आज हम कोवेलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मतलब उसमें क्या है, लाइक दिस हमने देखा कि कितने सारे ऐसे जो है CH4, उसको देख के ऐसा लगता है कि 90 डिग्री होना चाहिए जब ये बनाते हैं इस तरह से। तो बट ये 90 डिग्री नहीं होता, 105 होता है, 109.5 डिग्री होता है। उसी तरह NH3 भी क्यों अलग 107 दिखाता है? तो ये अलग अलग क्यों दिखते? क्योंकि वो तो ये दिख ही रहा है कि 90 डिग्री होना चाहिए, बट ऐसा नहीं। जब ओवरलैपिंग होता है तब उनकी सारी ज्योमेट्री को देखा जाता है कि किस तरह से, कहाँ से ओवरलैपिंग होता है। उसके एंगल को देखेंगे, किस एंगल से करते हैं। ओरिएंटेशन को देखेंगे कि ओरिएंटेशन उसका क्या है, ओवरलैपिंग जब करेंगे क्या तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ये सब को देख के यहाँ पे ये बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड एंगल हमें मिलता है। मतलब कि अब हम जो करेंगे ओवरलैपिंग, उसमें हमें बॉन्ड एंगल भी मिलेगा सही, और ओरिएंटेशन के बेस पे भी हम उसको सही से कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका शेप क्या होगा। अब ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है? S एंड P। S और P के ऑर्बिटल से हमें ये मिलते हैं सारे के सारे कंपाउंड। ओवरलैपिंग करके हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे, जब ये जो ओवरलैपिंग होगी तो या तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, या तो जीरो होगी। पॉजिटिव कब होगा? तो क्या ओरिएंटेशन या तो साइड उनकी सेम होगी, लाइक दिस हेड टू हेड, ये होगा तब। नेगेटिव कब होगा? ऑपोजिट साइन होगी, तो दोनों की साइन मतलब किस तरह से अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और जीरो मतलब क्या? जब ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, बॉन्ड बनेंगे ही नहीं, तो उसको कहेंगे जीरो। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में हम समझते जाते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ पॉजिटिव के लिए, जैसे कि SS ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, तो ये SS। तो ये जिस तरह से उसका ओवरलैपिंग हुआ और बॉन्ड बना, लाइक दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो H2 का जो बॉन्ड बना तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। बट इसमें भी हम अगर नेगेटिव देखना है तो पहले पॉजिटिव की बात कर लेते, फिर नेगेटिव की बात कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव, और भी एक पॉजिटिव बताते हैं, जब ओवरलैपिंग होती है और जब P ब्लॉक, P में S और P लेते हैं, ये S लिया और ये P लिया, देखो ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी मतलब सेम ओरिएंटेशन, ये नेगेटिव, मतलब ये साइन है ओरिएंटेशन का। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव, पहले हम पॉजिटिव लेते। देखो इसमें अगर नेगेटिव लेना है तो इस साइड नेगेटिव वाले करते हैं,
बराबर है। तो यहाँ पे इसमें भी नेगेटिव लेना है तो ये S, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये जो बनेगा वो नेगेटिव साइन वाला मिलेगा, मतलब ओरिएंटेशन उसका सेम नहीं है, तो ये कम बनेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। नाउ पी पी कर देते हैं, ये p ऑर्बिटल्स। अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी सेम ओरिएंटेशन, हेड टू हेड, हेड टू हेड उसको बोलते हैं, हेड टू हेड। दिस इज टेल, यहाँ पे भी हेड टू हेड, इसको याद शॉर्टकट में याद कैसे रखेंगे, तो कि दिस इज हेड टू हेड, ये टेल, ये हेड टू हेड, ये हेड एंड टेल जो नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, मतलब लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा ये वाला, बराबर है। तो ये जो ऑर्बिटल्स होगी वो जेड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, बराबर है। ये भी जेड ऑर्बिटल्स ही नेगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव वाला भी देखते जाते हैं उसमें। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब हेड एंड टेल ऐसा बोल सकते हैं हम उसको, या तो ओरिएंटेशन डिफरेंट, ये भी जेड में ही है। नाउ अब करेंगे पी एक्स में, तो देखो एक्स किस तरह से बनता है, ये दिस इज पी एक्स, हेड टू हेड, सही, बॉडी बॉडी, बॉडी टू बॉडी, बट हेड है, बॉडी टू बॉडी, इसकी बॉडी पर हेड टू हेड मिले हैं, तो दिस इज जेड। यहां पे इसको हेड टू टेल बोल सकते हैं, किस तरह, हेड टू टेल, मतलब दोनों सेम है पर हेड टू टेल, दिस इज एक्स, पी एक्स। इस वजह से हमारे जो बनते हैं ना, जो एंगल बनते हैं उस हिसाब से बनेंगे, और कितने स्टेबल बनेंगे ये इस हिसाब से पता चलेगा कि स्टेबल कितना बन रहा है, नहीं तो स्टेबल नहीं बनेगा। लाइक दिस वाई, प्लस प्लस, माइनस माइनस, हेड टू हेड, पी वाई, वैसे बॉडी टू बॉडी है पर हेड बॉडी में साथ में है, और ये वाई, वैसे है हेड टू हेड पर बॉडी, और ये इनका पिछला हिस्सा है, ये इनका आगे का हिस्सा है, तो ओरिएंटेशन उनका अलग है। क्या अलग है, ओरिएंटेशन, क्लियर। तो ये अब नाउ जीरो, जीरो किस में बनता है, जीरो ओरिएंटेशन, देखो जीरो ओरिएंटेशन इस तरह से ये है, और ये इस तरह से, ये फर्स्ट जीरो वाला, देन इसके बाद ये जहां पे कुछ लेना देना ही नहीं, दोनों अपने हिसाब से घूम रहे हैं, तो दिस इज जीरो, एस एन पी, पी एक्स, पी वाई, इस तरह से, ये पी एक्स। तो इस तरह से जो बनेंगे वो ओरिएंटेशन अलग होगा, तो डिफरेंट टाइप के बनेंगे, तो इस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड है वो किस तरह से ओवरलैपिंग कर रहा है और किस तरह से वो बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल, लाइक दिस H2O की बात करें तो H2O का बॉन्ड है वो वैसे तो लिनियर होना चाहिए, पर वो बेंट मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है वो इससे हमें पता चलेगा। अब तक जो आए जितने भी साइंटिस्ट उसने अपने हिसाब से सब कुछ समझाया, बट नाउ वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आया, इससे हमें क्या पता चलेगा, तो कि इससे हमें पता चलेगा कि बॉन्ड किस तरह से बन रहा है और बॉन्ड स्टेबल बन रहा है कि नहीं, मतलब एनर्जी लूज हो रही है या एनर्जी
को गेन कर रहे हैं, इसके हिसाब से हमें पता चलेगा ना। इसके बाद हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये सब करेंगे और देन इस नेक्स्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हम लेंगे। लाइक दिस, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 2-4 एग्जाम्पल दिए पर मैंने नहीं लिए टेक्स्ट ये एग्जाम्पल अभी, क्योंकि वो एग्जाम्पल अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब आपको सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ उस एग्जाम्पल को करेंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक ही हमें करना है ओवरलैपिंग, बाकी नहीं करना है अभी ओवरलैपिंग का और कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये यहाँ पे जो करन है वही यहाँ यही तक राइट है। बराबर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक आप अपने हिसाब से जो भी आप पढ़ रहे हो वो 2-3 बार पढ़ो स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पता चले और आप हमें बताओ कि आपको कोई डाउट है क्या है। ओके बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं। ओके।